4/11/2001 का प्रातः क्लास। अव्यक्त वाणी। सत्यवादी बनो और समय प्रमाण बेहद की व्यक्ति दृष्टि और कृति बनाने के दृढ़ संकल्प का दीप जलाओ। आज प्यार के सागर बाप दादा अपने अति प्यारे सिकील्धे मीठे मीठे बच्चों से मिलन मनाने आए हैं। आप सब भी मिलन मनाने आए हैं ना? भाग भाग पर आए हो तो बाप दादा भी भाग भाग के आए हैं। क्या कहा? अकेले ही नहीं, भाग भाग के आए हो। बाप दादा भी भाग भाग के आए हैं। बच्चों से मिलने के लिए। आप सभी तो इस लोक से आए हो और बाप दादा कहाँ से आए हैं? बाप दादा पारलोक और सूक्ष्म लोक से आए हैं। क्या कहा? बाप माना रूहों का बाप, शिव बाप। और रूहों का बाप शिव बाप भागेगा कैसे? है तो मनुष्य सृष्टि का जो बाप है उसमें प्रजापिता में प्रवेश करके भाग भाग के आया है। और सूक्ष्म लोक से आए हैं। कौन? दादा। बाप दादा दो बातें कही ना। तो बाप तो आए परम धाम से भाग के साकार तन में प्रवेश करके, और दादा भी उसी तन में प्रवेश करके सूक्ष्म वतन से भाग के आए। तो बाप और दादा दोनों एक ही शरीर में कंबाइंड हो गए। तो सबसे दूर से कौन आया है? कौन दूरदेशी है? डबल फॉरेनर्स दूरदेशी हैं? नहीं, सबसे दूर से दूरदेशी तो बाप ही है। बाप दादा को इस बारी डबल विदेशी। भारतवासी बच्चों की एक बात पर बहुत नाज है। कौन सी बात? कौन सी बात पर नाज है? सुनाओ, कुमारियां सुनाओ। किस बात पर नाज है? बताओ, बोलो। बच्चों की विशेष डबल विदेशी बच्चों की हिम्मत देख बाप दादा को नाज है कि कैसी भी परिस्थिति में बाप से मिलने के लिए पहुंच ही जाएंगे। क्या? कैसी भी परिस्थिति में ना, चाहे बाप दादा की मिलने की संभावना हो या न हो, है? चाहे जहाँ मिले, है? मिलने के लिए पहुंच ही जाएंगे, कैसी भी परिस्थिति हो। तो बच्चों की ये हिम्मत देख करके बाप दादा बहुत खुश है। पहुंच ही गए हैं। ड्रामा में खेल भी दिखाया, लेकिन बाप और बच्चों के मिलन को ड्रामा भी रोक नहीं सका। क्या? ड्रामा बनाने वालों ने ड्रामा बनाया कि हम नहीं मिलने देंगे, हैं? न बाप दादा से मिलने देंगे, न बाप दादा के सहयोगी बच्चों को मिलने देंगे। क्या? जो खास खास सहयोगी बच्चे उनको जेल में डलवा देंगे। बाप दादा पकड़ में आ जाएंगे तो उनको भी जेल में डलवाए देंगे। डलवाए भी दिया है। लेकिन बाप दादा तो जन्माष्टमी पर ही प्रत्यक्ष हो गए 15 अगस्त को। पकड़ में आने वाले तो है नहीं। तो पहुंच ही गए हैं बच्चे। ड्रामा में खेल भी दिखाया है। ये लुका छिपी का खेल है, लेकिन बाप और बच्चों के मिलन को ड्रामा भी नहीं रोक सकता। क्या? हिम्मत वाले बच्चों पर बाप दादा विशेष वरदानों की वर्षा कर रहे हैं। आज
आज इस घड़ी जो भी बच्चा जो भी वरदान चाहे वो वरदान मिलेगा, सहज मिलेगा। लेकिन इस वरदान को रोज अमृत बेले और कर्मयोगी स्थिति में बार बार दिल से याद करना, दिल शिकस्त नहीं होना। वरदान प्राप्त है, सिर्फ सदा नैनों में, जैसे स्थूल नैनों के बीच में क्या चमकता है, सबके नैनों के बीच में आत्मा चमकती है, बिंदी चमकती है ना। तो जैसे नैनों में बिंदी निरंतर चमक रही है ना, या कभी कभी चमकता है, निरंतर है ना, ऐसे सदा नैनों में बाप बिंदी को समा करके रखना, रख सकते हैं ना। मुश्किल है? मुश्किल नहीं है, सहज है। अच्छा, तो जैसे स्थूल बिंदी निरंतर है, ऐसे नैनों में निरंतर बाप बिंदी भी समाया हुआ हो, तो समा लिया किसको? बिंदी को। फिट हो गया। मन बुद्धि रूपी आत्मा में, सबकी मन बुद्धि रूपी आत्मा में जो भी नॉलेज मिली, बेसिक नॉलेज के आधार पर जो एडवांस नॉलेज मिली, उस एडवांस नॉलेज के आधार पर भी वो सुप्रीम सोल बाप बिंदु डिब्बी में फिट हो गया। डिब्बी में नजर आता है। पूछा, निकल तो नहीं जाएगा ना? अगर नैनों में निरंतर बाप बिंदी समाया हुआ है तो और किसी भी तरफ आकर्षित नहीं होंगे, मेहनत से छूट जाएंगे, और तरफ नजर नहीं जाएगी, बिल्कुल सेफ हो जाएंगे, बुद्धि भटकना बंद हो जाएगी। कुछ भी हो जाए, लेकिन नैनों में सदा बिंदी बाप समाया हुआ हो। बार बार बिंदी की तरफ इशारा क्यों किया? क्योंकि वो बिंदी भी बुद्धि में फिट होनी चाहिए। सदा नैनों में समाया हुआ होगा तो दिल में भी वो ही समाया हुआ होगा। 4/11/2001 के दूसरा पेज। तो दिल में और नैनों में समाने की विधि है। बाप दादा साहेब को राजी करना। क्या विधि बताई? नैनों में समाने की विधि क्या बताई? जो बाप दादा है साहब है, तो वो साहब हो गया तो हम सब क्या हो गए? बीवी हो गए। बाप दादा साहब को राजी करना, तो साहब राजी है। आप समझते हो बाप दादा साहब आपके ऊपर राजी है? राजी है ना? कितने परसेंटेज में बोलो? कोई ने कहा 99%, कोई ने कहा 75%। आफरीन है। बाप दादा को राजी करना बहुत सहज है। सहज है या मुश्किल है? इजी। पीछे वाले बोलो इजी है। हाथ तो बहुत अच्छा उठाया। बाप दादा को राजी करने का सहज साधन है सच्ची दिल। सच्ची दिल पर साहब राजी। हर कर्म में सत्यवादी। सत्यता ही महानता है। जो सच्ची दिल वाला है वो सदा संकल्प, वाणी और कर्म में, संबंध में, संपर्क में राज युक्त होगा। क्या कहा?
जो सच्ची दिल वाला बच्चा होगा उसकी विशेषता क्या बताई? वो सदा संकल्प में जो बात बोलेगा बाबा के सामने, उस बातों में, वाणी में, और जो भी कर्म करेगा है, जो भी कर्म करेगा, ब्राह्मण बच्चे क्या कर्म करते हैं? श्रेष्ठ कर्म करते हैं। तो कर्म में, संबंध में, संबंध क्या होंगे बच्चों के, ब्राह्मण बच्चों के? एक बाप दूसरा न कोई। और संपर्क में, संबंध और संपर्क में जब आया जाता है तो साकार में आया जाता है या निराकार में आया जाता है? संबंध और संपर्क को तो साकार में ही बनते हैं। तो जो बच्चे बाप दादा के संबंध और संपर्क में आने वाले होंगे वो राजयुक्त होंगे। क्या? उनकी बुद्धि में राज समाया हुआ होगा, एडवांस नॉलेज का, अर्थात राज को समझ करके करने वाले होंगे, चलने वाले होंगे। और राजयुक्त की निशानी है, हम कहाँ तक राजयुक्त हैं वो उसके परखने की निशानी है। अगर राज जानता है तो वह कभी भी अपने स्वस्थिति से नाराज नहीं होगा। क्या? अपनी स्वस्थिति से राजी रहेगा, अर्थात कभी भी दिल शिकस्त नहीं होगा। और संकल्प में भी, वृत्ति से भी, स्मृति से भी, दृष्टि से भी किसी को नाराज नहीं करेगा। क्यों? सबके व अपने संस्कार स्वभाव को जानने वाला राजयुक्त है। तो बाप को राजी करने की विधि है राजयुक्त चलना। और राजयुक्त अर्थात ना अपने अंदर नाराजगी आए और न औरों को नाराज करे। सदा समय अनुसार अपने मन बुद्धि को स्वप्न तक भी सदा शुभ और शुद्ध रखो। कई बच्चे रूढ़ियान में कहते हैं बाप दादा तो शक्तियां देता है लेकिन समय पर शक्ति यूज नहीं होती है। बाप दादा विशेष सब बच्चों के साथी होने के संबंध से विशेष ऐसे समय पर एक्स्ट्रा मदद देते हैं। क्यों देते हैं? बाप जिम्मेवार है बच्चों को संपन्न बनाए साथ ले जाने के लिए। कहाँ साथ ले जाने के लिए है? सूक्ष्म वतन में भी साथ ले जाने के लिए और परमधाम भी साथ ले जाने के लिए और सुखधाम भी साथ ले जाने के लिए जिम्मेवार है। तो बाप अपनी जिम्मेवारी विशेष ऐसे समय पर निभाते हैं। लेकिन कभी कभी बच्चों के मन की कैचिंग पावर का स्विच ऑफ हो जाता है, तो फिर बाप क्या करे? बाप तो फिर भी स्विच ऑन करने की, खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन टाइम लग जाता है। इसलिए जब फिर स्विच ऑन हो जाता है ना, तो कहते हैं करना तो नहीं चाहिए था, लेकिन हो गया। तो सदा अपने मन की कैचिंग पावर, जिसको आप कहते हैं टचिंग, कैचिंग पावर का स्विच ऑन रखो। माया कोशिश करती है आपकी कैचिंग पावर को ऑफ करने की। क्या? जो सुप्रीम सोल बाप इस संसार में, ब्राह्मणों की दुनिया में स्पष्ट साकार में आया हुआ है, उस बिंदी बाप को दृष्टि से ओझल करने की माया कोशिश करती है। तुम्हारी बुद्धि का स्विच ऑफ करने की कोशिश करती है, सेकंड में ऑफ करके चली जाती है। इसलिए जैसा समय नाजुक होता जाएगा, क्या माया ऐसे ऐसे टंट घंट करेगी, ऐसी ऐसी चलन चलेगी,
जो अच्छे अच्छे निश्चय बुद्धि बच्चों को क्या करा देगी, अनिश्चय बुद्धि बनाती रहेगी। ऐसा ऐसा नाजुक होता जाएगा समय, अभी होना और है। डरते तो नहीं हो ना कि अभी इतनी मुश्किल हो रही है? भागते भागते टांगे टूटी जा रही, कोई हर्जा नहीं। बाप दादा ने पहले भी कहा कि आप सबने वर्ष क्यों मनाया है, कौन सा वर्ष मनाया है? संस्कारों से संसार परिवर्तन करना है। पक्का है ना? कौन सा वर्ष बताया? अपने शेष संस्कारों से संसार को परिवर्तन करना है। पक्का है ना? मनाया है ना, या भूल गए हैं? 4/11/2001 की वाणी का 3रा पेज। मनाए रहे हैं जो तो प्रकृति बाप से पूछती है कि बच्चों ने संसार परिवर्तन का संकल्प लिया है। क्या कहा? कौन पूछती है? ये तो माया की बात बता दी। अभी प्रकृति भी बच्चों के अपोजिशन में खड़ी हुई है, माया और प्रकृति। तो प्रकृति बाप से पूछती है कि बच्चों ने संसार परिवर्तन का संकल्प किया है। क्या संकल्प लिया है? कि हम संसार को परिवर्तन करेंगे। पहले कौन से संसार को परिवर्तन करेंगे? है ब्राह्मण परिवार को परिवर्तन करेंगे। संसार जो ब्राह्मणों की दुनिया है, उस दुनिया में परिवर्तन लाएंगे। है तो बदला लेंगे कि बदल के दिखाएंगे? बदल के दिखाएंगे, परिवर्तन करके दिखाएंगे। पक्का लिया है ना संकल्प? पीछे वालों ने लिया है, जो पीछे पीछे आए हैं, बाद में आए हैं नए नए। पक्का संकल्प है ना? और सभी का संकल्प है। तो प्रकृति बाप से पूछती है कि मैं तैयारी करती हूँ। क्या प्रकृति बाप से क्या पूछती है? प्रश्न पूछती है कि मैं तैयारी करती हूँ सफाई करने की। लेकिन सफाई करने वाले जो निमित्त हैं, वह सफाई करते करते सोच में पड़ जाते हैं, दुविधा में पड़ जाते हैं, करें या नहीं करें, जल्दी करें, धीरे से करें, तो मैं क्या करूं? प्रकृति पूछती है। तो क्या जवाब दे? बाप दादा प्रकृति को क्या जवाब दें? बोलो, डबल विदेशी बोलो। कोई ने कहा थोड़ा और इंतजार करें। ये तो ठीक जवाब नहीं है भाई। अगर डबल विदेशी इंतजार करेंगे तो फिर प्लेन नहीं मिलेंगे। अभी तो प्लेन मिल गए ना। क्या अभी तो जहाजों में भी जगह मिल जाती है। सोते सोते आए हो ना प्लेन में, आराम से आ गए ना। सारी सभा में से किसी को भी आने में मुश्किल हुई? हाथ उठाओ। हुई किसी को मुश्किल? पहुंच तो गई, टाइम पर पहुंच तो गई। ये हिम्मत की बात है। जो थोड़ा डरे तो बैठ गए। क्या कहा? कौन सी पार्टी से बात की है? डबल विदेशी। भारत में कौन सी विदेशी बताए? डबल विदेशी है। उत्तर भारत के हिसाब से दक्षिण भारत बहुत दूर है, भाषा के हिसाब से, संस्कारों के हिसाब से भी। तो जो थोड़ा डरे तो वो बैठ गए। गौरी बिदनूर की पार्टी ने क्या किया? थोड़े डर गए, तो जो डर गए वो बैठ गए। आप लोगों ने दृढ़ संकल्प किया, जाना ही है, तो पहुंच गए। सिर्फ एक का प्लेन लौटा,
पूरी दूर से कोई आया है? एक आया तो बोला भाई एक का प्लेन लौटा, बस ना, उसकी कोई बात नहीं। फिर अच्छा मिलेगा। अभी तो आगे चलकर प्रकृति को सफाई करने वालों को सोच में नहीं डालो, क्योंकि स्थापना वाले अभी भी कभी कभी सोच में पड़ जाते हैं। क्या करें, ऐसे करें, नहीं करें, ठीक होगा या नहीं होगा, एकदम स्पष्ट हो, हाँ या ना, ये राइट है, ये रंग है, क्लियर हो। तो प्रकृति आपके वर्ष मनाने के कारण तैयारी तो करेगी, अभी भी करा रही है, लेकिन स्थापना के निमित्त बनी हुई आत्माओं को अभी किसी भी बातों में, चाहे स्व के प्रति चाहे औरों के प्रति, सोचने में समय नहीं लगाना चाहिए। क्लियर टचिंग सेकंड में हो जाए। बिंदी लगाने में कितना टाइम लगता है? उनका 1 सेकंड। तो जब प्रैक्टिकल लाइफ में बिंदी लगाते हो तो 1 सेकंड लगता है। कोई भी बात में बिंदी लगाने में या बिंदु रूप स्थिति में स्थित होने में 1 सेकंड लगता है। सेकंड लगता है, प्रैक्टिकल में सेकंड से भी कम लगता है। मानो कोई बात आपके सामने आ गई, उसको बिंदी लगाने में सेकंड लगता है ना। पांडव सेकंड लगता है। उन्होंने कहा कभी कभी पांडवों को बिंदी लगाने में टाइम लगता है, और यह तो कहती है कि सेकंड लगता है। तो क्या साबित हुआ? शक्तियों में शक्ति है। पांडव सच बोलते हैं, कोई ने कहा नहीं, पांडव और शक्तियां दोनों सच्चे हैं, क्योंकि उन्हों को अभी बिंदी लगती होगी, आपकी अभी नहीं लगती होगी, इसलिए फर्क हो गया। बाकी हैं तो सब सच्चे, सच्चे दिल वाले हैं। हाल तो फुल है, नीचे भी बैठे हैं, नीचे तो बैठे हैं, लेकिन बाप दादा के सामने देखने में आ रहे हैं। 4/11/2001 की अव्यक्तवाणी का 4था पेज। जो देश विदेश में इसी याद में बैठे हैं, बाप दादा आ गए मधुबन से, अपने अपने दूरदेशी दृष्टि दूरबीन से देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? दूर देश में बैठने वाले टेलीविजन में देख रहे हैं कि बाप दादा मधुबन में आ गए, तो वह भी अभी बाबा के सामने आ रहे हैं कि कैसे दूर बैठे भी मन से मधुबन में है। आपके ये साधन, इस साकार वतन के साधन तो नीचे ऊपर हो सकते हैं, लेकिन ये आध्यात्मिक दूरदृष्टि, दूरंदेशी दृष्टि कभी खराब नहीं हो सकती। तो बाप दादा के सामने सभी चारों ओर के सेवा केंद्र के बच्चे सामने दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, दिवाली मना ली, संगम युग है ही मनाने का युग। चाहे अंतर्मुखी हो, अतीन्द्रिय सुख की मौज मनाओ, चाहे सेवा में महादानी बन आत्माओं के प्रति महादान देते हुए मनाओ, चाहे आपस में रूढ़ियान करो, डांस करो, संबंध संपर्क से एक दो की विशेषता को देखो, विशेषता की खुशबू लो। सदा मनाना ही मनाना है, गवाने का समय समाप्त हो गया। गवाने का युग नहीं है ना, अभी मनाने का और कमाने का युग है। क्या मनाने का? अभी संगम युग है, मौज मनाने का युग।
और कमाई करने का युग, जमा करने का युग है। तो बाप दादा सदा हर बच्चे को यही देखता रहता कि मना रहे हैं, मौज मना रहे हैं, किसी भी रूप में मना नहीं है, क्योंकि संगम पर ही है गवाना और मनाना, दोनों की नॉलेज है। इसलिए गवा के फिर मनाना, उसका महत्व होता है। अभी गवाने को बिंदी लगाओ, फुल स्टॉप, गवाना नहीं है। एक संकल्प भी गवाना नहीं है। कमाने के समय पर गवाएंगे तो फिर कमाएंगे कब? फिर तो समय मिलना ही नहीं है। चेक करो, जो भी खजाने हैं, सबसे बड़ा खजाना कौन सा है? समय और संकल्प, ज्ञान का खजाना प्रत्यक्ष जीवन में आए। क्या प्रत्यक्ष जीवन में क्या है? संकल्प ज्ञान युक्त चलते रहे। जो भी समय जाए वो ज्ञान के मनन चिंतन मंथन में जाए, दुनियावी व्यर्थ बातों में, देह और देह के संबंधों और पदार्थों के चिंतन में न जाए। ज्ञान सुनाना और सुनना, ये फर्स्ट स्टेज है। क्या कहा? बेसिक नॉलेज में क्या करते हैं? मुरली सुनाई देते हैं और सुनने वाले सुन लेते हैं। उसकी गुह्यता क्या है, उसका लेन देन क्या है, उसका मनन चिंतन मंथन क्या है, इस बात की गहराई में नहीं जा पाते, क्योंकि बेसिक नॉलेज के छोटे छोटे बच्चे हैं। कैसे बच्चे हैं? छोटे छोटे बच्चों की बुद्धि ज्यादा गहराई में नहीं जाती। तो सुनना और सुनाना ही है फर्स्ट स्टेज। लेकिन ज्ञान अर्थात नॉलेज, नॉलेज को क्या कहते हो? नॉलेज लाइट है, माइट है, कहते हो ना। तो ज्ञान व नॉलेज का अर्थ है इस संकल्प में, बोल में, कर्म में लाइट और माइट है, तब कहेंगे नॉलेजफुल। कुमारियां नॉलेजफुल बनने वाली है ना, सिर्फ कोर्स कराने वाली नहीं बनना, भाषण करने वाले नहीं बनना, साथ साथ नॉलेज की लाइट माइट संकल्प, बोल और कर्म में भी समाई हुई हो। कुमारियों से तो बाप दादा का विशेष प्यार है। क्यों? अपने जीवन का फैसला कर लिया, अच्छी तरह से सोच लिया कि वहां जाके सोचेंगी, पक्का सोच लिया है तो मुबारक हो। देखो कितने हैंड्स तैयार मिलेंगे आपको। जो कुमारियां ट्रेनिंग कर रही हैं वो हाथ उठाओ, कितनी संख्या है? कोई ने कहा 80। जो अभी सेवा में नहीं लगी हुई है वो कौन है? हाथ उठाओ। जो अभी सेंटर नहीं संभालती है वो ऊंचा हाथ उठाओ। 4/11/2001 की अव्यक्तवाणी का 5वां पेज, गिनती करो, आधे हैं। अच्छा, इतने हैंड्स तो मिलेंगे ना? राइट हैंड या लेफ्ट हैंड? क्या कुमारियों में भी ये जरूरी नहीं है कि सब राइट हैंड होकर के ही काम करेंगी। कोई थोड़ी अपनी मनमित भी श्रीमत में मिक्स करके चलेंगी, तो कौन से हैंड में चली जाएंगी? लेफ्ट हैंड। तो राइट हैंड या लेफ्ट हैंड? राइट हैंड बनेगी ना? अच्छा है। कुमारियां है ना, तो बाप दादा कुमारियों को सेंटर का घर भी देता है और वर तो मिला ही हुआ है। इनको कुमारियों को
वर कहाँ मिला हुआ है? इतनी ब्रह्मा कुमारियां हैं। बाबा बोलते हैं मैं तो बिंदी हूँ, हैं? तुम बच्चे भी बिंदी हो। बिंदी बिंदी आत्माओं का बाप शिव ज्योति बिंदु, तो उनका संबंध कौन सा हुआ? बिंदु बाप से बिंदु बच्चों का संबंध, तो बिंदु बिंदु बच्चे आपस में भाई भाई, और बिंदु बाप क्या हुआ? सुप्रीम सोल बाप हुआ। तो बाप और बच्चों का संबंध हुआ है। लेकिन जब सुप्रीम सोल बाप बिंदु साकार में आए तभी तो दूसरे संबंध बनेंगे, कि बिना साकार में आए बन जाएंगे। तो साकार में आएगा तभी तो कुमारियों का वर मिलेगा, है? कि निराकार आकार मिल जाएगा? भूत प्रेत को वर बना देंगी क्या? तो वर तो मिला ही है। क्या कहा है? हमेशा घर और वर दो चाहिए। क्या क्या चाहिए? घर भी चाहिए, माना सेंटर भी चाहिए, है? और क्या चाहिए? वर माना श्रेष्ठ। तो कुमारियां जिसको वर बनाएंगे उनकी दृष्टि में तो वो ही दुनिया में कौन हुआ? उनके लिए तो वही श्रेष्ठ हुआ। और जहाँ श्रेष्ठ और निष्कृष्ट की बात आती है तो वहाँ तो साकार होना चाहिए, निराकार है? साकार ही होना चाहिए ना। जब श्रेष्ठ निष्कृष्ट की बात आती है तो कंपैरिजन हो गया ना। सुप्रीम सोल का तो किसी से कंपैरिजन हो ही नहीं सकता। हाँ, सुप्रीम सोल जब किसी में साकार तन में प्रवेश करे तो कहा जाए श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ शिव बाबा, है? तो बोला कुमारियों को वर तो मिल गया। क्या कहा? निराकार में मिल गया, आकार में मिल गया या साकार में मिल गया? जिनकी बुद्धि में एडवांस नॉलेज बैठ जाती है उनको तो साकार में वर तो मिल गया। अभी घर भी मिलेगा क्या? हाँ, सेंटर मिलेगा। कुमारों को भी मिलता है। कुमार समझते हैं हम पीछे क्यों? अरे भाई पीछे नहीं हो, आगे हो। कुमारों के बिना भी सेवा कहाँ चलती है? कोई भी सेंटर पर देखो, अगर हार्ड वर्कर कुमार नहीं हो तो बहनें कुछ नहीं कर सकती। दोनों ही जरूरी है। इसलिए पांडवों का भी नाम है तो शक्तियों का भी नाम है। कहाँ नाम है? शास्त्रों में। पांडवों का भी नाम है तो शक्तियों का भी नाम है, दोनों का नाम है। अच्छा, आप सबके मीटिंग्स का समाचार बाप दादा के पास पहुंचा, चाहे भारत वालों की, चाहे डबल विदेशियों की। इस वर्ष में चाहे देश में चाहे विदेश में, देश में कॉन्फ्रेंसेस स्नेह मिलन ज्यादा हुए हैं और विदेश में भिन्न भिन्न प्रोजेक्ट चलाए रहे हैं। लेकिन बाप दादा ने देखा कि सेवा में लगन भी है और सेवा की गति में तीव्रता भी है, दोनों है। समय अनुसार हर प्रोजेक्ट या कॉन्फ्रेंस या स्नेह मिलन कहो, कोई भी प्रोग्राम कहो, जो भी चलता है उसमें सिर्फ समय प्रमाण टॉपिक को उसी रूप से रखना जरूरी है। क्योंकि जिस समय किसको पानी की प्यास है और आप उसको 36 प्रकार का भोजन दे दो तो वो स्वीकार करेगा? ये बात क्यों बोली है? आज सारी दुनिया क्या चाहती है? असलियत जानना चाहती है? सुख शांति के बारे में असली बात क्या है, असलियत क्या है, दुनिया की सच्चाई क्या है, वो जानना चाहती है। जो ब्राह्मणों की दुनिया में ब्राह्मण हैं वो भी असलियत जानना चाहते हैं। तो जो सच्चाई जानना चाहते हैं, ज्ञान को जानना चाहते हैं, असलियत को, उनको 36 प्रकार के भोजन बना बना के खिलाते रहो। जैसे ब्रह्मा कुमारी आश्रमों में 36 प्रकार के भोजन बहुत खिलाते हैं और उनसे ज्ञान के क्रॉस क्वेश्चन करे कोई तो जिज्ञासुओं को डांट करके बैठा दिया जाता है। वो ज्ञान के प्यासे हैं, उन ज्ञान के प्यासों को उनकी प्यास न बुझा करके क्या करते हैं? 36 प्रकार के भोग बना बना के खिलाते रहते हैं, खुश करते रहते हैं।
तो खुशी होंगे क्या? वो स्वीकार करेंगे क्या? तो प्रोजेक्ट कोई भी है, टॉपिक कोई भी है, लेकिन इस समय सर्व आत्माओं को चाहिए शांति और स्नेह। क्या? शांति चाहिए और स्नेह चाहिए। शांति माना मुक्ति और स्नेह माना सुख। सुख और शांति, तो ये है मुक्ति और जीवन मुक्ति। शांति की भी प्यासी है तो स्नेह की भी प्यासी है। तो अच्छी सेवा कर रहे हैं, जो भी प्लान बनाए हैं वो अच्छे बनाए, जो चल रहे हैं वो अच्छे चल रहे हैं, रिजल्ट भी है और हिम्मत भी है। इसलिए बाप दादा सेवा के समाचार सुनते हर्षित होते हैं। और गीत कौन सा गाते हैं? बाप दादा गीत गाते हैं, मालूम है कौन सा? वाह बच्चे वाह। और इस समय प्रोग्राम्स तो चल रही हैं, प्रोग्राम्स को नहीं रोकना है। क्या? प्रोग्राम्स को नहीं रोकना है। समय के सर्कमस्टांसेस प्रोग्राम को रोकते हैं तो रोके। क्या कहा? माया या प्रकृति ऐसा समय बनाती है जिससे सर्कमस्टांसेस ऐसे पैदा हो जाते हैं कि रुकावट आती है, तो वो रोके तो रोके, लेकिन आप प्रोग्राम से नहीं रोक सकते हो। क्या कहा है? आप प्रोग्राम से नहीं रोक सकते। 15 दिसंबर की वाणी में क्या बोला? न चाहते हुए भी एडवांस पार्टी बढ़ती जाती है। जो बढ़ती जाती है तो ग्रुप के ग्रुप पहुंच रहे होंगे ना, है? तो लेकिन आप प्रोग्राम्स को नहीं रोक सकते हो। अच्छा, अगर मानो कोई प्रोग्राम्स रखते हो और समस्या बदल जाती है, तो प्रोग्राम में आने वाले भी समझते हैं, जाने वाले भी समझते हैं, आप क्यों न करो? क्या? जाने वाले भी समझ रहे हैं ये समस्या क्यों आ रही है, और आने वाले भी, जो लौट के आने वाले हैं वो भी समझ रहे हैं ये समस्याएं क्यों आ रही है। तो आप क्यों न करो? दाता के बच्चे हैं ना, तो आप देने में, प्रोग्राम करने में ना नहीं कर सकते हो। आओ, भले आओ। कौन से प्रोग्राम की बात बताई? बाबा से मिलन मनाने के लिए आओ, भले आओ, खुशी से आओ। कोई भी प्रॉब्लम्स आए, कोई भी सर्कमस्टांसेस आए, समस्याएं आए, उनको आने दो, लेकिन तुम्हारा प्रोग्राम नहीं रुकना चाहिए। स्वागत करेंगे, वेलकम। तो सर्कमस्टांसेस ही उन्हों को रोके। आप क्या कहा? अभी भी देखो, अमेरिका के पीस विलेज में हंगामा होते हुए भी अमेरिका में भी प्रोग्राम चल रहे हैं ना। 4/11/2001 की अव्यक्तवाणी का छठा दिन, और बहुत अच्छे चल रहे हैं। रुके हैं प्रोग्राम्स? नहीं रुके हैं ना। अभी 4 तारीख तक जो भी प्रोग्राम आपने बनाए वो कोई रुका है? बम्स भी चल रहे हैं, चलने दो। क्या स्थूल बम्स ही चल रहे हैं कि ज्ञान के भी बम्स चल रहे हैं? ज्ञान के भी बम्स चल रहे हैं। जब ज्ञान के बम्स चलते हैं तो एक ही ज्ञान बम से ढेरों के ढेरों टूट जाते हैं। क्या कहा? बेसिक नॉलेज से बुद्धि उखड़ जाती है और एडवांस नॉलेज में जाकर के जन्म ले लेते हैं। बांस भी चल रहे हैं, चलने दो। लड़ाई तो चल रही है ना, है? सुनते रहो। क्या सुनते रहो? हैं? कि लादेन और अमेरिका की लड़ाई कैसे चल रही है? उसका पूरा नाम क्या रखा है? आफत। अरे आफत आ गई, अरे इसको रोको, अरे सारे ब्रह्मा कुमार टूट जाएंगे, अरे ब्रह्मा कुमारी आश्रम टूट जाएगा, आफत आ गई। अराफत
ओ सामा, ओ सामा, वो पैलेस्टीन का नाम ओ शाम आ गई है। अब अंधेरा आंखों में छाया जा रहा है, क्या? अब सच्चाई क्या है वो हमें दिखाई नहीं पड़ती। तथाकथित ब्रह्मा कुमार कुमारी क्या कहते हैं? अब हमें सच्चाई नहीं दिखाई पड़ती, अब हमारी हिम्मत टूट रही है। अराफा, ओसामा बिन लादेन, लाओ जो कुछ भी तन मन धन समय संपर्क संबंध है सब लाकर मुझे दे दो। है बिना लाए दिए छोड़ूंगा किसी को नहीं है। तो लड़ाई तो चल रही है ना, किसकी लड़ाई चल रही है? अमेरिका अमेरिका आ जाओ, मेरे हो क्या? माना बाबा अमेरिका वालों से भी क्या कहता है? आओ अमेरिका, मेरे हो क्या या माया के हो? है तुमने माया के साथ गठबंधन जोड़ा है, वर्ल्ड रिन्यूअल ट्रस्ट बना लिया है, या मेरे साथ जुड़ करके वर्ल्ड रिन्यूअल ट्रस्ट बनाया है? ब्रह्मा बाबा जब जीवित थे तो जीवित होने से 2 दिन पहले, शरीर छोड़ने से 2 दिन पहले कोई ब्राह्मण बच्चों ने, जरूर कोई माया की नगरी के होंगे, बाबा को बताए बगैर उन्होंने वर्ल्ड रिन्यूअल ट्रस्ट बना लिया। क्या? और माया बेटी को अपने संपर्क में संबंध में ले लिया। बाबा को कुछ पता नहीं और वर्ल्ड रिन्यूअल ट्रस्ट बना के तैयार कर लिया। जब बाबा को पता चला तो बाबा का शरीर धक्का लगा और शरीर छूट गया। तो लड़ाई तो चल रही है ना, किसकी लड़ाई चल रही है? अमेरिका और लादेन की। सुनते रहो, अच्छा है। सुनने से आप सब ब्राह्मणों के जो विशेष संस्कार व स्वभाव है, रहम दिल, मर्सीफुल, वो इमर्ज होंगे और होना ही जरूर है। क्या कहा? लड़ाई होना जरूर है। गेट वे टू हेवन इज महाभारत। महाभारत युद्ध हुए बगैर क्या नहीं होगा? स्वर्ग के गेट नहीं खुल सकते। वैसे भी दुनिया में हिस्ट्री में क्या दिखाया है? लड़ाई से राजाई मिलती है। की है बाहुबल की लड़ाई और हमारी है धर्म की, योग बल की लड़ाई, रूहानी लड़ाई। अच्छा है। सुनने से आप सब ब्राह्मणों के जो विशेष संस्कार स्वभाव हैं, रहम दिल, मर्सीफुल, वो इमर्ज होंगे और होना जरूरी ही है। इस समय आप हर एक का आत्माओं के प्रति रहम दिल और दातापन कुछ न कुछ देना ही है। चाहे मनसा सेवा द्वारा दो, चाहे शुभ भावना से दो, श्रेष्ठ सकाश देने की व्यक्ति से दो, चाहे आध्यात्मिक शक्ति संपन्न बोल से दो, चाहे अपने स्नेह संपन्न संबंध और संपर्क से दो, लेकिन कोई भी आत्मा वंचित न रहे। क्या? हमारा दुनिया में कोई भी दुश्मन नहीं है। दाता बनो, रहम दिल बनो। चिल्ला रहे हैं बाप के आगे, अपनी अपनी भाषा में चिल्ला रहे हैं। शांति दो, स्नेह दो, दिल का प्यार दो, सुख की किरणें दिखाओ। तो बाप कैसे देंगे? बाप परमधाम से ऊपर से टपकाए देंगे क्या? आप बच्चों के द्वारा ही देंगे ना। बाप के आगे आप सभी राइट हैंड हो। कोई भी देना होता है तो हैंड द्वारा देते हैं ना। तो आप सभी सहयोगी हैंड्स, सभी बाप के राइट हैंड्स हो। पांडव राइट हैंड हो। एक तो राइट हैंड, आप राइट हैंड्स का यादगार है। पता है कौन सा यादगार है? इतने राइट हैंड भगवान का भक्ति मार्ग में जो विराट रूप का चित्र देखा है, तो उसमें कितने हाथ दिखाते हैं? तो आपका चित्र है राइट हैंड का। कुमारियां आप लोगों का चित्र है ना उसमें। तो अभी बाप राइट हैंड द्वारा आत्माओं को सुख शांति की अंजलि दो।
दिलाएगा ना, अंजलि तो दिलाएगा ना। विचारों को अंजलि भी नहीं देंगे तो कितने तड़पेंगे। अभी सभी हद की बातों से ऊंचे हो जाओ। क्या ये ऐसा करता है, वो वैसा करता है, ये ऐसे बोलता है, वो वैसे बोलता है, ये हद की बातें हैं। इन सभी हद की बातों से ऊपर हो जाओ। हद की बातों में, हद के संस्कारों में समय नहीं गवाओ। बाप दादा आज भी सभी बच्चों को, चाहे यहाँ बैठे हैं, चाहे सेंटर्स पर बैठे हैं, चाहे देश में हैं, चाहे विदेश में हैं, लेकिन रहम दिल भावना से इशारा दे रहे हैं। बाप दादा हर बच्चे की हद की बातें, हद के स्वभाव संस्कार व नटखट व चतुराई के संस्कार, अलबेलेपन के संस्कार बहुत समय से देख रहे हैं। कई बच्चे समझते हैं सब चल रहा है, कौन देखता है, कौन जानता है, लेकिन अभी तक बाप दादा रहमदिल है। इसलिए देखते हुए भी, सुनते हुए भी रहम कर रहा है। किनके ऊपर? उन बच्चों के ऊपर जो राक्षसी स्वभाव संस्कार धारण करके उल्टे उल्टे कर्म कर रहे हैं। क्या राक्षस क्या करते थे? जहाँ सच्चे सच्चे यज्ञ कुंड होते थे वहाँ कचरा डालते थे। कौन सा कचरा? ग्लानि का कचरा। अखबारों के द्वारा कचरा डालेंगे, टीवी के द्वारा कचरा डालेंगे, भाषण और सम्मेलन करके भी कचरा डाल देते। क्लास में मुरली सुनाने की बजाय वो ग्लानि के अखबार सुनाना शुरू कर देंगे। कंप्लीट। हाँ, तो अभी तक बाप दादा रहमदिल है, इसलिए देखते हुए भी, सुनते हुए भी रहम कर रहा है। लेकिन बाप दादा पूछते हैं आखिर भी रहमदिल कब तक रहेंगे? उसकी भी कोई सीमा होगी कि नहीं? कब तक? क्या और टाइम चाहिए? बाप से समय भी पूछता है आखिर कब तक। प्रकृति भी पूछती है। किससे? बाप से। जवाब दो आप, जवाब दो। अभी तो सिर्फ बाप का रूप चल रहा है। क्या कहा? रहमदिल बाप का रूप चल रहा है। शिक्षक और सदगुरु तो है ही, बाप का रूप चल रहा है। क्षमा के सागर बाप का पाठ चल रहा है। 4/11/2001 की वाणी का 7वां थी। लेकिन धर्मराज का पाठ चला तो फिर क्या करेंगे? बाप दादा यही चाहते हैं कि धर्मराज के पाठ में भी वाह बच्चे वाह, वाह बच्चे वाह का आवाज कानों में गूंजे। फिर बाप को उलहना नहीं देना। बाबा आपने सुनाया नहीं, हम तो तैयार हो जाते थे ना। इसलिए अभी हद की छोटी छोटी बातों में, स्वभाव में, संस्कार में समय नहीं गवाओ। चल रहे हैं, चलता है, नहीं, जमा होता जाता है। 2 गुना, 3 गुना, 100 गुना जमा होता जाता है। सब कुछ चलता है, ऐसे नहीं। इसलिए इस दृढ़ संकल्प का दिल में दीप जगाओ। हद से बेहद की वृत्ति, बेहद की दृष्टि और कृति बनानी ही है। इसलिए बाप दादा कहते हैं बनानी पड़ेगी। आज यह कह रहे हैं बनानी पड़ेगी, फिर क्या कहेंगे? आज तो सिर्फ कह रहे हैं, बाद में क्या कहेंगे? टू लेट। समय को देखो, सेवा को देखो, सेवा बढ़ रही है, समय आगे दौड़ रहा है, लेकिन स्वयं हद में है या बेहद में है? हद की बातों के पीछे आप नहीं दौड़ो तो बेहद की वृत्ति, स्वमान की स्थिति आपके पीछे दौड़ेगी। अच्छा, ओम शांति। बाप दादा
इस वर्ष में जो इस समय तक किया उसमें संतुष्ट है। आफरीन भी देते हैं, लेकिन अभी सेवा में अनुभूति कराना, समा के ऊपर परवाने बनाना, चाहे सहयोगी बनाओ चाहे साथी बनाओ, कुछ बने। अनुभूतियों की खान खोलो, अच्छा है, यहाँ तक ठीक है, लेकिन सिर्फ चक्कर लगाने वाले परवाने नहीं बने। पक्के परवाने बनेंगे अनुभूति का कोर्स करने से। इतने तक अनुभूति होती है, बहुत अच्छा है, स्वर्ग है, यही यथार्थ ज्ञान है, यही नॉलेज है। इतना सेवा का रिजल्ट तो अच्छा है। अभी अनुभूति स्वरूप पर अनुभव कराओ। अनुभव करने वाले अर्थात बाप से डायरेक्ट संबंध रखने वाले। इनडायरेक्ट संबंध कैसा होता है और डायरेक्ट संबंध कैसा होता है? डायरेक्ट माना क्या और इनडायरेक्ट माना क्या? इनडायरेक्ट किसे कहेंगे? माँ के थ्रू कहेंगे इनडायरेक्ट, और बाप स्वयं साकार में हो, मौजूद हो, ऐसे कि नहीं पास्ट हो गया और उससे संबंध जुड़ा हुआ हो तो कहेंगे डायरेक्ट संबंध। संबंध तो साकार में ही होता है। सम माना संपूर्ण, बंध माना बंधन, संपूर्ण बंधन माना दृष्टि से भी बंधन, हाथों से भी बंधन, शरीर से भी बंधन, मनसा से भी बंधन। तो समय संपर्क संबंध संप्रकार सब प्रकार से संबंध जुटा हुआ हो। ऐसे अनुभवी परवाने तैयार करो। सहयोगी बनाए हैं उसकी तो मुबारक, और बनाओ। ये स्थान है, यहाँ से ही प्राप्ति हो सकती है, इतने तक भी मानते हैं, लेकिन बाप के साथ जरा सा कनेक्शन तो जोड़ो। कमाल है, इस स्थान से ही प्राप्ति हो सकती है, लेकिन बाप से कनेक्शन नहीं जोड़ पाता, जिसके लिए डायरेक्शन दिया जा रहा है। जरा सा कनेक्शन तो जोड़ो, जो समा के पीछे ही भागते रहे। तो इस वर्ष विशेष बाप दादा अनुभूति कराने का, सेवा में कोर्स कराना चाहते हैं। इससे ही साक्षात्कार भी होंगे और साक्षात बाप प्रत्यक्ष होगा। इस वर्ष 2002 में सुना क्या करना है, प्लान मिला। अभी इस वर्ष की रिजल्ट देखेंगे, कितनों को बाप समा के परवाने बनाए। चलो चक्कर तो लगाए, स्वाहा नहीं हो, बाबा बाबा का चक्कर तो लगाए। अच्छा, कुमारियां ठीक है ना? अच्छा, चारों ओर के बच्चों के पत्र भी बाप दादा को मिलते रहते हैं। वो बच्चे लिखना शुरू करते हैं और बाप के पास पहले ही पहुंच जाता है। दिल का आवाज है ना। 4/11/2001 की अव्यक्तवाणी का 8वां पेज। ये बच्चे तो हाथों से लिखते हैं, लेकिन पहले दिल का आवाज दिलाराम के पास पहुंच जाता है। ये भी अच्छा है, बाप दादा की याद तो आती है ना। समाचार लिखने टाइम कितनी खुशी होती है। तो बाप दादा जिन्होंने भी पत्र, ईमेल, किसी भी साधन द्वारा याद प्यारा समाचार भेजा है, उन सभी को एक एक को नाम सहित
स्पेस सहित याद प्यारो मुबारक दे रहे। आप सब तो सम्मुख दे रहे हो ना, उनको देखना पड़ेगा। तो सभी को, चारों ओर के बच्चों को दिवाली मुबारक भी दे रहे हैं। कौन सी दिवाली मनानी है वो तो सुनाई दिया है। अच्छा, चारों ओर के अति बाप दादा के दिल तख्त नसीन श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा हद के स्वभाव संस्कार परिवर्तन करने वाले बेहद की परिवर्तक आत्माओं को, सदा एक सेकंड एक संकल्प भी व्यर्थ न गवाने वाले, जमा करने वाले तीव्र पुरुषार्थी बच्चों को, सदा रहम दिल बन, दाता बन, हर आत्मा को, चाहे ब्राह्मण आत्मा हो चाहे प्यासी आत्माओं को कुछ न कुछ अंचल ही देने वाले, सकाश देने वाले, ऐसे बड़ी दिल रखने वाले बच्चों को बाप दादा का बहुत 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 याद प्यारो नमस्ते। ओम शांति।